रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में हमने पहला पार्ट देखा था कि रासायनिक बंध होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंधों को हमने देखा। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि भाई वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, और साथ में हमने अतिव्यापन देखा। आज के क्लास में हम देखेंगे संकरण और संरचनाएं। मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। हम इधर उधर की बात ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा चैटिंग ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सिर्फ पढ़ाई की बात करें और अपनी कॉपी में जो लिखने के लिए हो मैं यहां पर बोलूं उसे आप नोट जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी बनेगा और एग्जाम के लिए बेहतर भी हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, कॉपी और पेन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दूसरी बार बोला मैंने, कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से बैठ जाइए। अगर नहीं लाए हैं तो आप ले आइए, थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं। पॉज प्ले करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर हम हल्के फुल्के चलते रहें तो पता चला कि एक पूरा एक चैप्टर खत्म करने में हमको कई दिन लग जाएंगे। सो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं बातों को पढ़ाएं जो आपकी पढ़ाई में मदद करेगा, आपको सीखने में मदद करेगा, और साथ में जिस चीज के बेस पर आप बेहतर मार्क्स ला सकें। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसके लिए 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो आज जो मैं बताऊंगा इनको ध्यान से सुनिए, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर वगैरह होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे हम लास्ट तक। तो सबसे पहला काम करते हैं, संकरण। बेटा, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, कक्षकों का संकरण। संकरण संकरण क्या है, अगर हम ध्यान से समझें तो आपको एक एक बातें क्लियर होगा। संकरण किसके कहेंगे? शब्द पे है संकरण। संकरण मतलब 2 या अधिक गुणों को आपस में मिला करके समान गुण वाले और सबके गुणों को शामिल करने वाले अन्य संतति का उत्पन्न करना। अगर हम सिंपल से बात कहें तो कुछ ऐसा कहेंगे कि अगर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग होता है अपनी लाइफ में कि हम बोलते हैं ये संकर प्रजाति की जीव है या ये संकर प्रजाति के पौधे हैं। इसका क्या मतलब होता है? आप जरा इस बात का ध्यान दो कि मेरे पास 2 अलग अलग गुणों वाले पौधे हैं, सेम प्रजाति के 2 अलग अलग गुणों वाले पौधे हैं। तो उन दोनों पौधों को आपस में मिलाया जाता है, उनको एक का बोलते हैं कि एक नर और एक मादा अलग अलग पौधे हैं, और उसके फूल को मिला करके जब वो उसके बीज प्राप्त किया जाएगा तो उस बीज को संकर प्रजाति के बीज कहा जाएगा। और जो पौधे आएंगे उनके दोनों के अच्छे गुणों का वहां पर विकास होगा, वो अच्छे गुण प्रदर्शित होंगे। ये संकरण हुआ। आपने सुना होगा घोड़ा और क्या बोलते गधी, है ना? इन दोनों, घोड़ी और गधा, इन दोनों के बीच में संकर कराया गया। तो घोड़े के गुण जानते हो कि वो दौड़ने का गुण है, काफ़ी रफ्तार में दौड़ सकती हैं, और जो गधा होता है वो बहुत ही धीमी चाल में चलती है और उसमें ताकत बहुत होता है, वो बोझ उठा सकता है। तो इन दोनों का जब संकर कराया गया तो एक नई प्रजाति प्राप्त हुई, वो कहलाती है खच्चर। इसकी विशेषता ये होती है कि वो तेजी से चल भी सकता है और ऊपर से इस पे बोझ भी लादा जा सकता है। आपने देखा यहां पर घोड़े का भी है और गधे का भी, दोनों का गुण आ गया इसमें। वैसे ही हम यहां पर जो बात करेंगे केमिस्ट्री में, वो है कक्षकों का संकरण। कक्षकों का संकरण कहां पर होता है? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, हम अतिव्यापन जानते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ बात होगी संकरण की, और संकरण किस तरह से होता है इनके बारे में बात होती है। संकरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको काम कराऊंगा, छोटी सी लाइनें में लिखूंगा, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बेटा ध्यान दो, मैं चैट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी पढ़ाई पे मैं पूरी तरह से ध्यान देना चाहता हूं, आपकी पढ़ाई खराब ना हो। आपका समय अनमोल है, इसलिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो जाए, इस बात का हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, संकरण किसे कहें। एक छोटी सी परिभाषा हम जरूर लिख लें। लिखें, संकरण, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कक्षकों का होता है संकरण। तो मैं 2-4 लाइनें लिख रहा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिभाषा में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो आपको संकरण का मतलब समझाएगा। तो मेरे साथ आप नोट करो, लिखो। किसी परमाणु के
संयोजी कोश के किसी परमाणु के संयोजी कोश के, एक लाइन पे आपको समझ में आया कैसा कोश? संयोजी कोश। संयोजी कोश का मतलब होता है बाहरी कोश, बाह्य कोश। मैं लिख देता हूं यहां पे, बाह्य कोश के किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक। कौन से कक्षक? समान ऊर्जा वाले। कौन से समान ऊर्जा? लगभग समान, बिल्कुल समान वाले कक्षक नहीं। कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, आकार एवं आकृति वाले नए कक्षकों उतनी संख्या में समान ऊर्जा, आकार, आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण तथा बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। यहां पर कुछ बातें जो लिखी गई है, इन बातों को अपनी कॉपी में लिखें और पहली बात समझें। संकरण क्या है? इसमें पूरी बातें एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि परमाणु के बाह्य कोश के कक्षक आपस में मिलते हैं और जितने कक्षक मिलते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। जो नए कक्षक बनते हैं उसकी ऊर्जा, आकार और आकृति समान होती है। जो नए कक्षक बनते हैं वो होते हैं, जितने कक्षक मिलते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। सारे बातें इस जगह पर शामिल हैं। तो मैंने कहा किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों की आकार, ऊर्जा और आकृति समान होती है तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं, मिलने की क्रिया को, और जो नए बनते हैं उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। अब सवाल होगा कि संकरण कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के होंगे, इनको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस परिभाषा में आप ध्यान दीजिएगा कि वो परिभाषा जो मैंने वहां लिखा वो यहां पर भी लिखा हुआ है। परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर के उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार और समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को संकरण कहते हैं तथा नए बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। यहां पर अगर बोला जाए तो हमने क्या क्या समझा है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि संकरण के नियम क्या होंगे, संकरण के पक्ष में क्या क्या बात कही जाए। तो 2-4 पॉइंट्स हम लिख भी सकते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। हम संकरण के प्रकारों को सबसे पहले पढ़ते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण कितने प्रकार के होते हैं इनको समझें। सबसे पहले संकरण के प्रकार को जानने से पहले इस बात का ध्यान दें कि आप क्या जानते हैं सबशेल? बताओ बेटा, बोलो जल्दी से,
क्या सारे बच्चे जानते हैं? मैंने कहा ना, चैटिंग मत करो बेटा। पढ़ने वाला बच्चा चैटिंग नहीं करता है, सुनता है और सुनने के बाद उसे नोट करते हैं। जो चैट कर रहा है वो लिख कहां रहा है? उसके हाथ में पेन कहां है? उसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल को सामने रख दो और पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, किसी दिन इंटरव्यू मैंने लिया है, वो वीडियो अगर बन सके तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, कि बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने कहा सर मैं चैट नहीं करता, मैं सीधी सीधी आप जो पढ़ाते हैं उसको लाइन से पढ़ता हूं। मुझे उस टाइम डिस्टर्ब लगता है जब आप बच्चों से बात करते हैं, जब बच्चों का नाम ले रहे होते हैं, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं पढ़ाई में। सही में ये बात सही है। तो आप लोग भी यही समझो कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई को मैंने अब प्राथमिकता दिया है पूरी तरह से। पहले भी दे रहा था, पहले वीडियोस देखिए शुरुआत के, मैं बच्चों से बिल्कुल नहीं बात करता था, चैट में बिल्कुल बात नहीं करता था, इधर उधर की बकवास नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो आज भी वही पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बीच में ऐसा कुछ हो गया था कि बच्चों से बात कर लेना को यार, और बहुत लोग यही कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, मैं तो पढ़ाने वाला हूं, आप सीखने वाले हैं, मैं सिखाने वाला हूं। अभ्यास करो, रिजल्ट आएगा 100% बेहतर। तो चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेहतर, और कहीं पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ पढ़ाई करना चाहेंगे। सो हम देखें यहां पे सब शेल को क्या कहते हैं बेटा, बोलो? उपकोष कहते हैं ना, उपकोष। तो उपकोष कौन कौन से प्रकार के होते हैं बताओ? हमने पढ़ा है ना, एस, पी, डी और एफ, यही पढ़े संकरण हम। अच्छा, अब बात करते हैं उपकोष में होते हैं कक्षक। कक्षक को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। नोट कर सकते हो, ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो कक्षक एस में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। पी में 3 कक्षक होते हैं। 4 में डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 2 2 बढ़ते जा रहा है। और एफ में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कक्षक होते हैं। बेटा याद रखना, जब संकरण होता है ना तो इन्हीं कक्षकों का आपस में मिलना होता है। आप जानते हो कि एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार होता है, डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है, और एफ कक्षक जो होता है जटिल डंबलाकार होता है। तो उसमें जटिलता बहुत होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो गोलाकार, डंबलाकार, डबल डंबलाकार और जटिल डंबलाकार, डबल डंबलाकार। तो ये हमने देखा कि 4 प्रकार के यहां पर कक्षक होते हैं। इन कक्षकों में इसमें एक एस और एक पी कक्षक, देखो कैसे कक्षक भाग लेते हैं। तो देखेंगे हम यहां पर, आप दिखाते हैं आपको संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। अगर ये देख रहे हो तो आप एक चीज देखोगे, संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेने, कितने कक्षक भाग लेने, ये पता चलेगा। और संकरण का नाम क्या होगा देखें, अपने आप याद हो जाएगा। चलो देखो, हम देखें जब भी संकरण होगा तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करोगे कक्षकों का। कक्षक भाग लेना, संकरण करना मतलब कम से कम 2 कक्षक तो होंगे ही, कम से कम 2 कक्षक तो होंगे। तो भैया एक एस और एक पी कक्षक संकरण में भाग लेगा। 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 1 और ये 1 2, एक एस और एक पी कक्षक आपस मिले और 2 नए कक्षक बने। फिलहाल संकरण का प्रकार ढूंढ रहे हैं कि कौन सा संकरण होगा। तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, 2 कक्षक या 3 कक्षक या 4 5 6 7 कक्षक तक देख लेते हैं। तो 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 1 ये 2 हो गया, 1 और 2, तो एक एस हुआ एक पी हुआ, तो संकरण हुआ एस पी संकरण हुआ। 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 1 2 3, मतलब एस से ही स्टार्ट करेंगे और आगे तक की कक्षकों को काउंट करेंगे। 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो क्या संकरण हुआ? 1 2 3 यहां तक हुआ, तो एक एस और 2 पी कक्षक भाग लिया तो संकरण हुआ sp2। फिर बताओ 4 कक्षक भाग लेंगे, 1 2 3 4, अब बताओ कौन सा संकरण होगा? बोलो, अब तो समझ में आ गया। एक एस भाग लिया, 3 पी भाग लिया, sp3 संकरण कहलाएगा। लिखते समय ध्यान रखें, लिखते समय sp स्मॉल में लिखा हुआ,
स्मॉल में लिखा हुआ है और इस तरह से sp³ नहीं बोलेंगे, वही मैंने लिखा है यहां पे। अगला है 5 कक्षक भाग लेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, एक S 3p एक D, तो संकरण हुआ sp3d। अगला क्या होगा, 6 कक्षक भाग लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, संकरण क्या हुआ sp3d2 और संकरण क्या होगा sp3d3। हम आगे जाकर के ये संकरण भी पढ़ने वाले हैं dsp2 और d2sp3, लेकिन यहां पर ये पॉसिबल नहीं है इस चीज को समझा पाना, क्योंकि बता देना अलग बात होता है ना, मैं बता दूंगा ये होता है, पर उसको समझाने के लिए बहुत सारी और भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जिसको देने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वो अकार्बनिक रसायन में हम देखेंगे। चलिए अभी यहां पर इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो संकरण कौन कौन सा प्रकार का हुआ हमने देखा यहां पे। तो संकरण के प्रकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, चलो बताओ जल्दी से। संकरण पहला प्रकार हुआ sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा प्रकार हुआ sp2 संकरण। तीसरा प्रकार हुआ sp3 संकरण। चौथा प्रकार हुआ sp3d संकरण। पांचवा प्रकार हुआ sp3d2 संकरण और छठवां प्रकार होगा sp3d3 संकरण। इन सबकी संरचनाएं भी समझना होगा कि अगर ऐसा संकरण होगा तो वो कक्षक किस तरह से फैलेंगे, क्या उसकी संरचना होगी, इन सबको जानेंगे। लेकिन किसी यौगिक में कौन सा संकरण होगा ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, मैं बढ़िया सा आपको ट्रिक बताता हूं, उसका उपयोग करेंगे आप। तो ट्रिक चाहिए ना, तो ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए संकरण ज्ञात करने के लिए इस छोटी सी ट्रिक को रख लीजिएगा। संकरण ज्ञात करने के लिए ट्रिक, चलो अपनी कॉपी में नोट करो और फिर ट्रिक बताता हूं एक एक करके। पर याद रखना, आप लोगों ने याद किए हैं कि नहीं आवर्त सारणी, वो देख लीजिए। वैसे बताने के लिए तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं एक तरीके का उपयोग करूंगा। वैसे मेरे पास 18 तरीके हैं संकरण कैसे ज्ञात किया जाए, इसको बताने के मेरे पास 18 ट्रिक हैं, 18 प्रकार के ट्रिक हैं। और इन सारे ट्रिक को बताते रहूंगा तो फिर यार एक ही ट्रिक बताऊंगा, है ना, सभी तरीके बताऊंगा, मतलब क्या रहा, एक ही बात को पढ़ना है, एक ही बात को समझना है। ठीक है, रोटी को, आटे को कैसे भी करके बेलो, आपको आपके शरीर को गेहूं ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए मिलेगा। ठीक है, कैसे भी करके उसको फेंटो, कैसे भी करके उसको डिजाइन बनाओ, कैसे भी खाओ। अगर आपकी बॉडी को भूख लग रही है तो आपको सिर्फ एक तरीके का प्रयोग करना है, दुनिया भर का नहीं। हाँ, जब आप पेट भरा हो तब आदमी अलग अलग डिज़ाइन बना करके, अलग अलग आइडियाज़ बना करके, अलग अलग वो रेसिपी बना करके उसे सजाता है, बनाता है और खाता है। लेकिन जिस आदमी का पेट खाली हो उसको एक ही काफ़ी होता है पहले। तो वही है हमारे लिए कि पहले सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिक कुछ ऐसा है, इसको नोट करिएगा आप अपनी कॉपी में। लिखो संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह। अब केंद्रीय परमाणु का समूह रखेंगे, यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस हाइड्रोजन और 7वें वर्ग के तत्व, 17वें वर्ग के तत्व, हैलोजन तत्वों की संख्या ले लीजिए माइनस आवेश। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत सरल तरीका है। केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या और माइनस आवेश बाई 2। कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूं। आवर्त सारणी आपको याद है कि नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक दो ठो यहां पर समझाऊंगा एग्जांपल, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, फिर फटाफट काम करेंगे बहुत सारे यौगिकों का संकरण ज्ञात करने में। तो चलिए यही काम करेंगे। ट्रिक है जबरदस्त, मजा ले लो यार,
क्योंकि अक्सर टीचर पूछ देते हैं इसमें कौन सा संकरण है बता, तो आप क्या करते हो, सर मुझे याद नहीं। ये याद रखने का नहीं है भाई, कैलकुलेट करने का चीज है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तरीका बताता हूं बस। आवर्त सारणी याद नहीं तो यहां पे आवर्त सारणी का उपयोग होगा, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का समूह देखेंगे। केंद्रीय परमाणु क्या है वो भी बताऊंगा, पहले आपको आवर्त सारणी का वह भाग जिसके लिए हम संकरण ज्ञात करते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में संकरण होगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैं यहां पर बनाता हूं। ये है ग्रुप थर्ड ए, जिसको आप लोग कहते हो 13 ग्रुप भी कहते हो। थर्ड ए ग्रुप, इसको क्या ग्रुप कहते हैं, 13 ग्रुप भी कहते हैं, 13वां ग्रुप भी कहते हो। 14, 15, 16, 17, 18, तो इसको फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए ग्रुप, और ये है यहां पर आता है हीलियम, और ये है 8th ए ग्रुप, जिसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। सारे तत्वों को रख देता हूं मैं। चलिए, ये आवर्त सारणी का एक पार्ट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो दिखा दिया मैंने। बेटा मैंने कहा था कि आप कई तरह से ये ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जो दिया उसमें आपको समझाता हूं। देखिए, संकरण ज्ञात करना है तो करेंगे क्या, कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाना शुरू करता हूं। पहला BeCl2 में संकरण। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है तो कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। केंद्रीय परमाणु किसे कहेंगे, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उसमें बताना है आपको कि केंद्रीय परमाणु कैसे किसे कहेंगे। मैं आपको समझाता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय परमाणु, कोई बताएगा केंद्रीय परमाणु कैसे ज्ञात करेंगे आप? कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, चलो अपने से बताना। BeCl2, CH4, H2O, PCl3, PCl5, SF2, SF4, SOF2, SOCl2, H2SO4, NH4 प्लस आदि। केंद्रीय परमाणु किसे कहेंगे? कौन सा परमाणु इसमें केंद्रीय परमाणु, जिसमें इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, एक है Be और दूसरा है Cl। तो इसमें से कौन सा केंद्रीय परमाणु होगा? एकदम सरल तरीका बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला नियम यह है केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के लिए कि जो कम हो, सीधा सा तरीका बताऊंगा, बाकी बहुत हैवी तरीका नहीं बताऊंगा, है ना। जो कम हो, मतलब इसमें Be 1 है और Cl 2 है, तो कम कौन है? ये, इसमें केंद्रीय परमाणु ये है। चलो चेक कर लो। हो गया, सब में बता सकते हो केंद्रीय परमाणु। इसमें हाइड्रोजन 4 है, वो नहीं होगा, कार्बन होगा। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यही होगा जो कम है। इसमें फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होगा। क्लियर?
इसमें फास्फोरस होगा, इसमें सल्फर होगा, इसमें भी सल्फर होगा, इसमें अरे बाबा यहां पर ऑक्सीजन एक है, सॉरी सल्फर एक है, ऑक्सीजन एक है और फ्लोरीन दो है। ये तो नहीं है पता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि मैं ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु मानूं कि सल्फर को। सोचो और बताओ किसे मैं केंद्रीय परमाणु मानूं? किसको मानूं? ऑक्सीजन को? सल्फर को? ये नहीं सर, क्यों? क्योंकि दूसरा तरीका है, क्योंकि ये वाला फेल हो गया, इस जगह पर ये घट गया, तो ये दोनों में से एक कौन सा होगा? जो बड़ा हो। बड़ा हो मतलब जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो। अब यहां पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो, यह शब्द बड़ा भारी भरकम हो गया विज्ञान के लिए, उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने केमिस्ट्री में अभी अभी एंट्री मारा है। तो वो तरीका नहीं, जो बड़ा हो। अब बड़ा कैसे पता चला? सल्फर देखो, ऑक्सीजन छठवें ए ग्रुप में है, ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका परमाणु 16 है, तो बड़ा तो यही हुआ ना। तो जो बड़ा परमाणु है वो होगा। चलिए साहब, बात क्लियर हो गया कि इसमें किसको कहूंगा? सल्फर को। अब इसमें बताओ, SOCl2 में ये नहीं है, पर ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर होगा क्योंकि ऑक्सीजन छोटा है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, तो सल्फर केंद्रीय परमाणु हुआ। यहां पर नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हुआ। तो आपको केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा ढूंढने आ गया। अब ये काम हो गया, संकरण निकालना भाई, हमको बता रहे हैं हमको संकरण निकालने के लिए। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, संकरण ज्ञात कर रहे हैं। इसमें संकरण बराबर, अब ढूंढो इसमें केंद्रीय परमाणु। इस फॉर्मूले के अनुसार केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु कौन सा है इसमें का? Be है, उसका समूह, ये केंद्रीय परमाणु होता है Be। इस जगह पर सेकंड ए ग्रुप में Be, वैसे यही संकरण करता है, बाकी में नहीं होगा, एग्जांपल में ये कभी नहीं आएगा इसलिए मैंने लिखा था। Be सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो केंद्रीय परमाणु Be किस ग्रुप का एलिमेंट है? यहां पर रख दो फॉर्मूला, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। फिर प्लस प्लस, फिर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या, यहां पर क्या है? क्लोरीन है, की संख्या कितने हैं? 2 है, क्लोरीन 2 है, 2 माइनस, और फिर आवेश, इसमें कोई आवेश नहीं है, 0 है, तो ये हो बाई, फॉर्मूले में है बाई 2। तो फॉर्मूले के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? 2 4/2, यानी कि भाग लिया 2 कक्षक संकरण में। 2 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। कौन सा संकरण होगा? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, शुरुआत याद है कि नहीं है? ये वाला याद है कि नहीं, कि 2 कक्षक भाग लेगा, 2 कक्षक भाग लिया, 1 और ये 2, तो एक S और एक P भाग लिया, तो क्या हुआ संकरण? SP संकरण हुआ। तो आप यहां पर समझ रहे हो कौन सा संकरण होगा? यहां पर संकरण हुआ SP संकरण। तो BeCl2 में आपको संकरण ज्ञात करने आ गया। दूसरा, BF3 में संकरण ज्ञात करो। चलो, ये याद रहना चाहिए बेटा, आवर्त सारणी में वैसे कई बार याद करा चुका हूं, और कोई बच्चा लिख रहा है सर आवर्त सारणी मुझे याद नहीं है, तो क्या गलती मेरी है? आपको कितने बार बताते हैं? रतन जी बता देंगे कि कितने बार हमने आपको बता दी है। इस साल हमने कम से कम 4 बार आपको आवर्त सारणी याद कराए हैं। तो इसकी वीडियोस अवेलेबल है जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास में, तो आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। एडवांस पढ़ना है तो पूरा चैप्टर रखा हुआ है, हर क्लास का हर एक चैप्टर रखा हुआ है, तो पूरे चैप्टर वीडियोस देख लीजिएगा। तो जो पढ़ना है आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देखिए। चलो बोलो, संकरण कैसे ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे जरा बताओ। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो संकरण बराबर क्या लिखा? केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय यहां पर वैल्यू, केंद्रीय परमाणु है बी का समूह किस वर्ग का तत्व है? देखो तीसरे ए वर्ग का तत्व है,
तो मैंने लिखा 3a। अब प्लस, फिर बोला है हाइड्रोजन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या, ब्रोमीन की, चलो तो कहां है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की संख्या 3 है, माइनस कोई आवेश नहीं है, 0/2, 3 धन 3 हो गया 6, 6/2 यानी कि 3, 3 मतलब संकरण कौन सा हुआ, sp2। ये तो पता है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। सारे बच्चों को क्लियर है ना भाई, बोलो यस। यस बोलना पड़ेगा भाई, तब सीखोगे, यस के बगैर नहीं सीख सकते, आप ध्यान रखिएगा। चलो अब और करते हैं, इसमें संकरण बताओ, CH4 में, तीसरा है CH4 में संकरण, बताओ संकरण बराबर क्या होगा, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो। चलो, केंद्रीय परमाणु कौन सा है इसमें, C, केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु है कौन, C कार्बन, कार्बन है चौथे A ग्रुप में, 4A ग्रुप में, प्लस हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन है इसमें, केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके ये हाइड्रोजन है 4, माइनस, माइनस कुछ नहीं है इसमें, कोई आवेश नहीं है, 0/2, कितना हुआ, 4 4 8, 8/2 यानी कि 4, 4 मतलब कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण। इसी तरह से संकरण कैलकुलेट करना है। अभी आपको इतने सारी चीजें बताया, सब में संकरण आपको कैलकुलेट करना है। अब बताओ क्या आप इसमें संकरण ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको यह याद है, यदि ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने आ रहा है और यदि उसके बाद जो वैल्यू आता है, नंबर आता है कि कितने कक्षक, ये एक्चुअली संकरण नहीं बताता, नंबर बताता है, ये नंबर ये बताता है कि कितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, कितने भाग ले रहे हैं, यही बताता है। 4 कक्षक भाग लेंगे तो sp3, 2 कक्षक भाग लेंगे तो sp2, सॉरी 2 कक्षक भाग लेंगे तो sp, 3 कक्षक भाग लेंगे sp2, 5 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d, 6 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d2, 7 कक्षक भाग लेंगे तो sp3d3। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बताया, 2 कक्षक भाग लेने, 2 नंबर आया 1, ये दोनों मिला दो, तो संकरण के प्रकार भी ये खुद ही बता देता है। sp संकरण होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा, sp3d3 होगा, यहां तक का 7 हुआ तो बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये संकरण का जो टेंशन था ना, सर संकरण कौन सा प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मैं भूल जाता हूं, वो भी भूलना बंद कर देंगे अगर एसपीडीएफ याद है तो। एसपीडीएफ में कक्षक कितने होते हैं ये भी याद है तो, और याद नहीं है तो यार पूरी बात तो बता दिया। मैंने कहा ना, मेरे बच्चे अगर वो पढ़ने वाले हैं तो डाउट नहीं रहता है, इसलिए चैट को मैं पसंद नहीं करता हूं। और चैट इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि आप चैट करते समय वो बात करते हैं, मैं संकरण पढ़ा रहा हूं आप अति व्यापन पूछेंगे, मैं संकरण पढ़ा रहा हूं आप आवर्त सारणी पूछेंगे, मैं संकरण पढ़ा रहा हूं आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछेंगे, मैं संकरण पढ़ा रहा हूं आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछेंगे, मैं संकरण पढ़ा रहा हूं आप सॉलिड स्टेट पूछेंगे। जब मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे संकरण पूछेंगे, जब मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूं मुझसे आप संकरण पूछेंगे। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो जो पढ़ा रहे टीचर वही उसी के साथ आप पूछो तो यार सामने वाला कुछ बताए भी, कुछ समझाए भी, और हो सकता है उस टाइम ये बताए कि बेटा आगे पढ़ाने वाला हूं, हड़बड़ी मत करे, मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ है। जिस टाइम मैं नमस्कार बोलने वाला हूं उससे पहले बोलूंगा कि आज ये क्लास यहां पर समाप्त करते हैं, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तब अगर आप उस टाइम पूछते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई आज बच्चों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है, लास्ट में पूछने की बारी है बच्चों की, अब उसको हम कुछ ना कुछ जवाब देंगे, उनकी प्रॉब्लम, उसके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्लास चलते समय कोई डाउट नहीं होती है, वो टीचर्स भाई कोई चीज कहना है तो धीरे कहते कहते करेंगे ना। मैं आपको खाने के लिए दिया हूं तो खाते खाते खाएंगे ना। मैं बोलूंगा ये रसगुल्ले खा लीजिए, नहीं ये बड़े भी खा लीजिए, मैं बोलूंगा आप ये सब्जी भी खा लीजिए, ये अचार भी खा लीजिए, पापड़ भी खा लीजिए। अरे खाऊंगा भाई खाऊंगा, पहले तो टाइम तो दो, मैं इसको खाते खाते खाऊंगा। आप रोटी खा रहे मिले थोड़ा चावल भी खा लीजिए। अरे सर कर क्या रहे हो यार, आप जाति करोगे क्या मुझ पर, यही बोलोगे जब मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं खाने के लिए। वही बात होता है पढ़ाई के साथ भी, है ना। तो चलिए आपको संकरण निकालने आ जाएगा। अब बताओ क्या संकरण निकाल नहीं पाओगे? पानी में कौन सा संकरण होगा? चलो कोशिश करो। अगला नंबर कौन सा आएगा? तीसरा, चौथा पानी में संकरण, पानी में H2O में संकरण। फॉर्मूला आपको पता है, संकरण बराबर फॉर्मूला पता है केंद्रीय परमाणु। याद करो ना भाई, याद करो। कितने बच्चों को याद हुआ?
अब बोले, एक बच्चा बोलता है मुझे याद नहीं हुआ, मतलब क्या गलती हमारी है क्या? कॉपी में लिखे हो उसे देख लो, कॉपी में देख लो क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ फॉर्मूला। इसमें क्या, केंद्रीय परमाणु का समूह। केंद्रीय परमाणु कौन सा भाई? यहां पर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कम है, तो यहां पर केंद्रीय परमाणु होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का समूह, ऑक्सीजन किस समूह का है? 6A ग्रुप का, 6वें A ग्रुप का, तो ये मैंने लिखा 6A ग्रुप। प्लस फॉर्मूले में लिखा है फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। इसमें बताओ क्या है? हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 माइनस कोई चार्ज नहीं है, बाई 2, यानी कि 6 2 8, 8/2 हुआ, 4 4 मतलब sp3 संकरण हुआ कि नहीं? अगला 5वां, मैंने कहा SF2 में कौन सा संकरण होगा? चलो बताओ। 6वां, SF4 में कौन सा संकरण होगा? 7वां, SF6 में कौन सा संकरण होगा? चलो बताओ, चलो भाई बताते जाओ। नहीं समझ में आया ऐसा कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है यार, इतना आसानी से समझाया मैंने। कई स्कूलों में तो बच्चे, टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं। मैं उन शिक्षकों को प्रणाम करना चाहूंगा जो ये कहते हैं, मुझसे कॉल में बात करते हैं कि सर विक्रम सर आपने जो आइडिया दिया था उसी से मैंने पढ़ाया, बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छा लगता है सर आप लोग ऐसा करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग कम से कम मेहनत कर रहे हैं कि हमारी क्लास देख रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो प्रयासरत हैं अपने बच्चों को अच्छा देने के लिए। तो ऐसे शिक्षक बहुत ही महान होते हैं। हाँ, हो सकता है अपनी पढ़ाई के समय इन सारी चीज़ों को नहीं सीख पाए थे, आज वो सीख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वैसे भी शिक्षक होते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, आदमी सामने वाला सिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, भाई यहाँ से सीख लो। अगर आप नहीं जानते थे तो अच्छा पढ़ाने के लिए आप प्रयास करो, आपके लिए यूट्यूब है। तो शिक्षकों की बात हुई, अब बच्चों की बात है। अगर आपके शिक्षक नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं समझा पा रहे, नहीं सिखा पा रहे, तो फिर आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे भी पढ़ लो यार, आप स्टूडेंट हो। तो हर जगह पे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, कम से कम सीखे तो, समझे तो, इंटरेस्ट तो आए उनमें पढ़ने का, ये सोच के। और जिन बच्चों को गहराई में जाना है उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, वो उनके लिए भी है। और हमने अभी विजेता बैच लॉन्च किया है, हमारे पास उड़ान बैच है, हासिल बैच है, बहुत सारे बैच है। तो जिस बैच में भी आप जाना चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो चलिए फिलहाल ये पढ़ाई, बेटा बताओ क्या होगा? केंद्रीय परमाणु इसमें S है, इसमें भी S है, इसमें भी S है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। संकरण निकालना शुरू करते हैं। संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु S 6वें A ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन 2 है, -0/2, 6 2 8, 8/2 यानी कि 4, यानी कि sp3 संकरण। यहां पर संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु S 6वें वर्ग का तत्व है, मैं 6A लिखूंगा, प्लस फ्लोरीन 4 माइनस आवेश 0/2 यानी कि हो गया ये 6 4 10, 10/2 यानी कि 5 sp3d संकरण। इसमें चलो संकरण बराबर, तो बेटा रटने की जरूरत नहीं है कि किस यौगिक में कौन सा संकरण होगा। मैं अपने जमाने में, मुझे याद है कि मेरे शिक्षक बहुत सारे sp संकरण के उदाहरणों को लिख देते थे, sp2 के लिख लेते थे। मेरे खुद के शिक्षक, मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, वो जमाना ही ऐसा कुछ था। तो वो लिखते थे कि इस इनमें ये संकरण होगा, इसमें ये संकरण होगा। हम उसे रट्टा मारने के लिए बोलते थे, और मैं तो रहा बिना रट्टा वाला, क्योंकि मुझे रट्टा काम नहीं करता है। तो उस टाइम एक ट्रिक बनाया था, वो ट्रिक मैंने आपको नहीं बताया, वो बहुत पहले एक शुरुआती तौर पे ट्रिक बनाया था कि संकरण किसमें कैसे निकाला जाए। अपने स्कूल में बहुत मजा आया जब सारे दोस्तों को बताया, और सारे दोस्त खुश हो गए, यार याद करना बहुत आसान है, अब कितो भी डंडा जो पढ़ रहा था वो डंडा पढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये एक मजेदार बात थी। फिलहाल ये 6A ग्रुप का एलिमेंट, प्लस 6 फ्लोरीन है, माइनस आवेश 0/2 कितना हुआ? 12/2 यानी कि 6, यानी कि sp
3D2 संकरण। देख लो बेटा, संकरण निकालना कितना आसान हो गया है। और भी दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 8वां NH4+ में संकरण। NH4+ में संकरण कैसे निकालोगे? संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु तो नाइट्रोजन होगा, ये 5th A ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन है 4, माइनस आवेश है देखो प्लस, यानी कि +1/2, तो 5 धन 4 कितना होगा? 9, और ये प्लस माइनस क्या मिलकर के क्या हो जाएगा? -1/2, तो 8/2 यानी कि 4 इसमें sp3 संकरण है। और भी देखते हैं भाई। 9 SO नहीं, इसको बाद में और देता हूं एक हाथ। चलो ठीक है। SF4+2 संकरण बराबर 6 ग्रुप का एलिमेंट, केंद्रीय परमाणु 6A प्लस फ्लोरीन 4 माइनस +2/2 कितना हुआ? 6 4 10, 10 में 2 गया 8, 8/2 यानी कि 4 sp3 संकरण। देखते जाओ कितना फास्ट है, ये टेक्निक बहुत फास्ट है। फिर मतलब आवर्त सारणी याद होना चाहिए इस मामले में, तो इतना मैं कहूंगा। चलो और क्या करूं, कुछ एग्जांपल और देता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलो H2SO4 में संकरण, इसमें केंद्रीय परमाणु सल्फर है। देखें संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु सल्फर है, 6वां A ग्रुप का एलिमेंट, प्लस हाइड्रोजन की संख्या बोला है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या बताएंगे, ऑक्सीजन की संख्या उसने नहीं कहा है। तो हाइड्रोजन 2 माइनस 0/2, 6 2 8, 8/2, 4 4 मतलब sp3 संकरण। और देते हैं, चलिए नंबर 11 HSO4- संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु सल्फर, सल्फर 6वें A ग्रुप का एलिमेंट, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 1, -1 चार्ज है, देखो यहां पर -1/2, तो हो गया 6 + 1 7, -+2 8/2 4 sp3 संकरण। ऐसे ही संकरण निकालना है यार, और कुछ नहीं है भाई। चलो एक और निकाल देता हूं, 11 12 I3-, इसमें संकरण क्या होगा? I3-, यहां पर केंद्रीय परमाणु नहीं दिख रहा है, तो यहां पर एक परमाणु को केंद्रीय बनाना पड़ेगा, 2 परमाणु को बाहर निकाला और माइनस लगाया। एक केंद्रीय परमाणु I है, तो देखो संकरण बराबर आयोडीन 7वें A वर्ग का तत्व है, 7A प्लस 2 आयोडीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन है इसमें, तो आयोडीन 2, इसको मत काउंट कर लेना, केंद्रीय हो गया, तो 2 माइनस 1/2, तो कितना हुआ? ये वो 6 2 कितना है? 7 है ना, 7 और 2 9, 9 में 1 जुड़ गया 10, 10/2 यानी कि 5 हुआ ना, 5, ये 5 और संकरण हुआ sp3d। देखते जाइए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होनी है, आसान है। ClF3 संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु Cl, तो 7वें A वर्ग का तत्व है ये, प्लस फ्लोरीन 3 -0/2 10/2 यानी कि 5 sp3d संकरण। देखो अब मैं पूछूंगा आपसे ये लास्ट, SO2 SO3 में क्या संकरण है? चलो बताओ जल्दी से, चलिए भाई बताइए। बहुत सारी चीजें दे दिया मैंने, और बाकी चीजों पे प्रैक्टिस करो ना भाई, बुक में भी है यार बहुत कुछ पढ़ने लायक। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना। संकरण क्या है, संकरण की परिभाषा बताया, संकरण के प्रकार बताया और संकरण निकालने का तरीका बताया।
इसके बाद आप बहुत सारी चीजें इससे सीखने लायक है। अगर आप आज की क्लास बेहतरीन करोगे, व्यूज अच्छे रहेंगे इस क्लास का, तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और इससे और लाइक भी ज्यादा रहेगा। और अगली क्लास का डिमांड करोगे कि इसमें संकरण, अलग अलग अणुओं में संकरण क्या होगा, ये संकरण के आधार पर, कि जैसे हम संकरण के आधार पर क्या बता सकते हैं, और वेस्पर थ्योरी के आधार पर VSEPR, इसके आधार पर किसी अणु की संरचना बता सकते हैं। जैसे CH4 जो है समचतुष्फलकी है, ऐसा क्यों, और संकरण हम ज्ञात करके। तो संकरण का 2 पार्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं सीख सकते। ये लंबा प्रोसेस होता है, एक क्लास में दम तोड़ दोगे तो अगला नहीं, क्योंकि अब इसके बाद मुझे इसको और पढ़ाना तकलीफ दे हो जाएगा, क्योंकि ये सीरियस 1-1.5 घंटे तक, 1 घंटे का पूरा क्लास लंबा सा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इस क्लास को और बड़ा करना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने दे दिया है। और ऐसे ही H2O की संरचना क्या होती है ना, तो ये अरेखी होता है। और NH3 की संरचना क्या होगी, तो ये त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। इसी तरह से PCl5 की संरचना क्या होगी, ये कैसे हम पता लगा पाएंगे, इस तरह से, है ना। आगे जाकर के मैं पूरे एंगल वेंगल सब बताऊंगा। तो ये सब पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ पढ़ना भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, करना बहुत कुछ है। चलो आगे बढ़ते करते हैं। इसका निकालिए संकरण। देखो, केंद्रीय परमाणु आपको साफ नजर आ रहा है, सल्फर है, क्योंकि जो बड़ा है वही होगा, दोनों बराबर है तो एक ही तो मानेंगे ना, ये केंद्रीय परमाणु। 6वें A वर्ग का तत्व है, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या, यहां पर ना हाइड्रोजन है ना फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो 0 माइनस आवेश 0/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 sp2 संकरण। इसमें बात करते हैं, संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु सल्फर 6वें A ग्रुप का एलिमेंट, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ही नहीं बेटा, तो 0 0 आवेश भी 0/2 यानी कि 3 यानी sp2 संकरण। इसका भी होगा, यहां पर भी वही है, संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु सल्फर है, 6वां A ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, 0 माइनस आवेश भी 0 है /2 यानी कि संकरण हो गया 3/2 sp3। सॉरी, कितना होगा, 6/2 यानी कि 3 मतलब sp2 संकरण। एक लास्ट SO4-2 में संकरण ज्ञात कीजिए, बताओ क्या होगा। तो संकरण बराबर होगा केंद्रीय परमाणु S 6th A ग्रुप का एलिमेंट, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये नहीं है यार, 0 माइनस आवेश -2/2 तो हो गया 6, ये हो गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2/2 8/2 यानी कि 4 sp3 संकरण। बहुत फास्ट टेक्निक है, बहुत फास्ट ट्रिक है। जिन बच्चों को पूरा ये चैप्टर पढ़ना है उनको एक बात और कहूंगा, ध्यान से सुनिए। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहा होगा वही आगे बढ़ रहा होगा। और अभी तक आपने कितने लेक्चर किए होंगे और रिकॉर्डेड यानी इस चैप्टर का कितनी वीडियोस आप कर चुके हो, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, और अभी बताओ मेरे पोलिंग में। चलो देखना चाहता हूं मैं। इस चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस कितने बच्चों ने देखा और देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखोगे कभी पॉसिबल नहीं। याद रखना बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको सक्सेस दिलाएगा। हम यहां पर यही बताने आते हैं कि चैनल में सब कुछ अवेलेबल है, करना आपको है। यह मत सोचो सर कल क्यों नहीं आए, कल आओगे कि नहीं, परसों क्यों नहीं आए, परसों आओगे कि नहीं। अरे यार ये मायने नहीं रखता, आपके पास रखा हुआ है वो चीज, उसको देखो और करो। चलिए, काफी बच्चों ने भी कहा है कि देखें और बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं देखें, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। मैं आपको कहूंगा रतन जी एक पोल जरूर करिए कि आप सब में से कौन आगे बढ़ना चाहता है। जो आगे बढ़ना चाहता है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, यस और नो। रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, पोल करो, यस और नो में जवाब देना। नो वाले बच्चों को भगवान नहीं सिखा सकता है, मैं क्या, मैं तो इंसान हूं यार, अदना सा, हमारी औकात ही क्या है।
ठीक है, वो समझ में आ जाता है। जब खुले मैदान में खड़े हो जाओगे तो अपनी औकात समझ में आ जाती है, भीड़ में जाओगे तो अपनी औकात समझ में आ जाती है इंसानों को। तो हमें पता है अपनी औकात। तो आपको कहना चाहूँगा, हर इंसान की एक छोटी औकात होती है, लेकिन वो इंसान इतना भारी पड़ता है दुनिया पे कि पूरी दुनिया को उन्होंने किस लेवल पर ले गया है, देखो आप। तो बेटा आप यस बोलोगे तब ले जाओगे, नो बोलोगे वहीं पे रहोगे। हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है आपको सिखाना। देखो कितने बच्चों ने यस करा, लेकिन कुछ बच्चों ने तो कह दिया नो। रहने दे यार, कुछ लोग कुठे होते हैं, क्या कर सकते हैं, कुठा समझते हो ना, ठोको ठोको कुछ नहीं कर सकते, टोको टोको कुछ नहीं। चलिए, तो आज की बातें समाप्त करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। इधर देखो, क्विज आ रहा है। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये आया। पहला प्रश्न ये है, बताओ क्या होगा। 5 कक्षक भाग लेने पर कौन सा संकरण होगा, बताओ भाई। अरे 5 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो कौन सा संकरण होगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी, कोई लेट नहीं करना भाई। प्रश्न ही आसान है यार, कोई भी बच्चा बता सकता है। जो बच्चा क्लास में शुरू से रहा है ना, वो तो 100% बताएगा, और जो शुरू से नहीं रहा, बीच में रहा है, बीच में क्या देखते हो भाई, बीच में कैसे पॉसिबल है कोई चीज, मुझे यह समझ में नहीं आता है। चलो हो गया, तो इसका आंसर है डी, sp3d। sp3 संकरण होने पर कौन सी संरचना बनती है, यह मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आपको एक हल्की फुल्की जानकारी दे देता हूं। sp संकरण होगा तो रेखी संरचना होगा, रेखी, तो यहां पे लिखा है, इसे बता देता हूं। sp संकरण होगा तो रेखी होगा। sp2 होगा तो ऐसा त्रिकोणीय संरचना होगा। तो यहां पर तो लिखा नहीं है, sp2 पर त्रिकोणी समतली त्रिकोणी संरचना होगा। और तीसरा है sp3 होगा तो समचतुष्फल की संरचना होगा। अगले क्लास में आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आप सीखेंगे। षटफल की संरचना होता है तब जब sp3d संकरण होता है, अष्टफल की तब होता है जब sp3d2 संकरण होता है। तो ये पूरा क्लास देखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज सीखना पड़ता है उसमें। रेखीय संरचना, अब बताओ, अभी तो बताया मैंने, कौन सा होगा, sp। वेरी गुड। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और चैप्टर 4 के फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखिए यूट्यूब से, या अगर आपको और जाना है एडवांस में तो हमारे कोर्स अवेलेबल है, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको बेहतरीन क्लास मिल जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई, हवा में कोई आदमी नहीं सीख सकता, मैं इतना तो जानता हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखा है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।